हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल झटपट मैथ में। यहाँ मैथ समझाई जाती है बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, जो पहला हमारा जो है क्लास 8 का मैथ एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.1, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है ना, ये स्क्वायर, ये यहाँ जितने भी नंबर दिए गए क्वेश्चन 1 में, जितने भी ये नंबर्स हैं वो सारे के सारे स्क्वायर है, किसी ना किसी नंबर का बेटा स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हमसे सिर्फ ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक जो यूनिट डिजिट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब इसमें 81 है। अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा 81 मल्टीप्लाई 81 कीजिए, कर लेंगे आप? हाँ जी, कर लेंगे, पर यह है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमारे पास जो उसके शॉर्ट ट्रिक्स है वो क्या है, ये क्या करना है आपको कि आपको जो स्क्वायर दिया हुआ है ना इसका, तो इसका जो यूनिट नंबर है, अब इसका यूनिट नंबर क्या है बेटा, इसमें यूनिट नंबर है इसका बेटा 1। ठीक है, 1 है, तो हम क्या करना है, ये जो यूनिट नंबर है ना उसी की ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसी ही नंबर का इसका जो यूनिट डिजिट है उसका ही स्क्वायर निकाल लीजिए। अब इसके मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 1 जा 1 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको लिखना है यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर आपको यहाँ क्या लिखना है, नंबर लिखना है आपको यहाँ पर, एक सेकेंड। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 81। तो 81 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 81 के जो यूनिट डिजिट है 1 का क्या स्क्वायर होगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 ही क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखना आपको ये लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 272, अब 272 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको यही काम करना जो अभी अब हमने यहाँ पर करा है। ठीक है, देखिए मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा 272। अब इसका क्या करना है, इसकी यूनिट डिजिट का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जो यूनिट डिजिट क्या होगी बेटा, इसमें 2 है, तो यूनिट डिजिट है हमारी कितनी बेटा, 2 है। ठीक है, यहाँ 2 आएगा। अच्छा, अब क्या करना है, हमें इसी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसकी स्क्वायरिंग कर देनी है। तो क्या आंसर क्या जाएगा बेटा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो वही लैंग्वेज आपको यूज़ करनी जो मैंने लिखी थी अभी। तो क्या लिखेंगे आप, यूनिट डिजिट ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर कितना बेटा, स्क्वायर 272 इक्वल टू इसका जो आंसर होगा बेटा 4 आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 799, 3853, 1234, 26,387, 52,698 और जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 99,880 और 6 क्वेश्चन है आपका 12,796 और 10th है आपका 55,555। तो क्या करना है, सब ही डिजिट के क्या करना है बेटा, लास्ट डिजिट उठानी है, लास्ट डिजिट, लास्ट। ठीक है, सबकी लास्ट उठानी डिजिट, लास्ट डिजिट उठानी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में थर्ड करा देता हूँ आपको। देखिए, द थर्ड क्वेश्चन इज 799। अब 799 क्या है,
अब देखिए इसमें जो इसका लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है क्या बेटा 9 है, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या है इसमें 9 है। तो 9 हो गया। अब हमें क्या करना है 9 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब 9 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपकी 81। अब यहाँ पर क्या बेटा एक नंबर आ चुका है 81, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा 81 है ना, तो उसके अब 81 का हमें जो लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट डिजिट देना, तो 81 का लास्ट वो यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा यहाँ पर इसका 1, तो इसका आंसर क्या जाएगा, उसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 799 इक्वल टू 1, ठीक है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहीं पर छोड़ दीजिए और बाकी आपके स्कूल के टीचर आपसे जैसा लिख चुके हैं आप वैसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे आप वैसे मैं लिखता आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लिखा था, ठीक है, लैंग्वेज वही यूज़ करनी है आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड 10 ये सब के सब ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको इन सब क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उनके सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है बेटा। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कौन से नंबर हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है, तो हमें ये बताना है। बहुत सिंपल है, जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 to 10 नंबर्स के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। ये नंबर अगर आपको याद है तो वो आपके लिए ईजी है, नहीं तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स है, बस खाली आपको सिर्फ कुछ नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे उसके, और बस देख लीजिए जो भी नंबर का स्क्वायर है उसके लास्ट के डिजिट में अगर वो नंबर आते हैं तो समझ लीजिए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर नहीं आते तो क्या बेटा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों हमारे सामने जो टेबल दिखाई दे रही है आपको, तो ये है आपका स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 100 का 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है बेटा। तो अब आपको क्या करना, अब क्या रिमेम्बराइज रखना है, आपको क्या याद रखना है। आप देखिएगा अगर किसी भी स्क्वायर नंबर पे लास्ट के जो डिजिट है 1, 4, 5, 6 and 9, ओके, 9 एंड इवन 0, अगर डबल 0 है बेटा, ठीक है, याद रखना डबल 0, इवन 0 बोल रहा हूँ तो मतलब इसका मतलब क्या है डबल 0। अगर डबल 0 है लास्ट में, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या है 10 का स्क्वायर क्या है, इसमें 10 का स्क्वायर है 100। यहाँ पर जो नंबर जो 20 आ रही है लास्ट की वो कैसे आ रही है, वो इवन नंबर पे आ रही है, ठीक है, इवन 0 है यानी कि 2 डिजिट 0 की लास्ट में होनी चाहिए तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर 2 से ज़्यादा है या 2 से कम है तो नहीं होगा। हाँ बाई चांस किसी कंडीशन में हो सकता है, पर मैं जो बात बता रहा हूँ वो आपके जैसे 2 0 से अगर लास्ट किसी भी स्क्वायर नंबर पे लास्ट की डिजिट अगर लास्ट की डिजिट जो है में 1 0 आती है और या फिर 2 से ज़्यादा 3 या 4 5 0 आती है तो क्या बेटा, या फिर 3 आती है तो वो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे 1 4 5 6 9 और 00। अगर ये नंबर लास्ट में आते हैं तो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि आप चेक कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन में 2 है तो क्वेश्चन में 2 में जो है ना 1057 तो लास्ट डिजिट क्या बेटा 7 है। अब क्या 7 यहाँ कहीं आ रहा है क्या, देखो 1 4 5 6 9 00 नहीं है, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन में सेकंड देखिए, इसमें क्या लास्ट का डिजिट 3 है, क्या 3 में इनमें से कहीं आ रहा है क्या 1 4 5 6 9 00 नहीं आ रहा, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7928 और लास्ट का नंबर क्या है बेटा 8 है, क्या इसमें कहीं स्क्वायर कहीं लास्ट में दिखाई दे रहा है क्या नंबर, हमें कहीं 8 यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और यहाँ पर 2 लास्ट का डिजिट क्या है 2 है, क्या 2 दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं है, 2 भी नहीं है, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th, तो यहाँ क्या बेटा यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ है क्या बेटा 3 ट्रिपलेट है, 0 क्या है ट्रिपलेट है यानी 3 0 है यहाँ पर। और मैंने क्या बोला था
2 से ज़्यादा होगा यानी 3 होगा तो क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। तो 8 9 7 2 2 यानी लास्ट का डिजिट क्या है 2, क्या 2 उसमें मैच कर रहा है, नहीं भी 2 नहीं मैच कर रहा, तो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे देखो ट्रिपलेट 0 आ रही है लास्ट में, ये भी क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और देखो यहाँ बोला था इवन, मैंने बोलता इवन 0 यानी कि 2 0 दोबारा के, यानी 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8 अगर है लास्ट में 0 आ रही हैं तो ये वेरिएबल है, यानी कि ये हमारा क्या एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या 1 0 आ रही है बेटा, ठीक है, तो क्या होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या 1 0 आ रही है, इस वजह से ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या बनानी है, लैंग्वेज देखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे देयरफॉर। ठीक है, मैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट बता रहा हूँ बेटा। 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज इट इज यूनिट प्लेस डिजिट ए 7। ठीक है, तो आपको ये लिख देना है बस, ये सभी में लैंग्वेज बस। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है तो 1057 और सेकंड का क्या बेटा 2 3 4 5 3, तो यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा, बाद में जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे एक नॉट वो सारे के सारे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। इसमें क्या कह रहा है बेटा, इसमें जो स्क्वायर है ना, ठीक है, स्क्वायर जो है वो देखना है कि जो इसका लास्ट का डिजिट जो है, जैसे 431 में जो लास्ट का डिजिट है बेटा हमारा 1 है। ठीक है, तो 1 है हमारा, तो उसमें आपको देखना है कि क्या ये नंबर ऑड नंबर है क्या। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या ये एक ऑड नंबर बन सकता है क्या, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो 431 लास्ट डिजिट 1 है बेटा, इसका 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 1 इज़ ऑड नंबर है इवन नंबर, तो क्या बोलेंगे आप, तो 1 इज़ ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही करना है, और आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो लैंग्वेज मैं आपकी बता अभी लिख देते। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 431 would be an odd number इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, और आपको यही लैंग्वेज में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग 2826। ठीक है, तो ये नंबर है आपका 2826, तो इसका यूनिट नंबर क्या है बेटा 6 है, तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, और 36 का जो यूनिट नंबर क्या होगा बेटा 6 होगा, तो 6 जो होगा नंबर, तो क्या ये एक ऑड नंबर है, नहीं, ये एक क्या है, ये एक इवन नंबर है। तो जब ये इवन नंबर है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 2826 वुड नॉट बी, यहाँ के लिखें बेटा नॉट बी एन ऑड नंबर, तो यहाँ पर जो आएगा लास्ट नंबर जो आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आपको इसमें ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं 7779। तो इसमें जो लास्ट डिजिट क्या है बेटा, इसमें लास्ट डिजिट है आपकी इस बेटा आप 9। ठीक है, तो
तो यहाँ पर जो बात बनेगी वो बनेगी 7 7 2 9। लास्ट डिजिट क्या बेटा 9, तो 9 का स्क्वायर कर लीजिए। 9 का स्क्वायर कितना है बेटा 81। अब 81 का लास्ट डिजिट क्या, यूनिट डिजिट क्या, वो 1 है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको हटाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे हम लोग, और यहाँ से हम नॉट भी हटाएंगे क्योंकि ये क्या एक ऑड नंबर है बेटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7 7 2 9 वुड बी एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या बेटा 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना आप कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्या है, लास्ट का डिजिट क्या 4 है, 4 का स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 का लास्ट यूनिट नंबर क्या होगा 6, और 6 क्या है एक और इवन नंबर, तो ये क्या एक ऑड नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे 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 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो आपको एक मिसिंग डिजिट यहाँ फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो डी गिवन है हमारे पास, एक तो 11, ठीक है, तो 11 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो 1 to 1 होता है। ठीक है, और दूसरा डिजिट जो दिया है उन्होंने 101 का स्क्वायर। आप जब 101 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा 10201। अब 1001 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100201। ठीक है, अब आपसे ये कहा बेटा 1 3 टाइम 0 बेटा, ये 4 टाइम 0 है बेटा यहाँ पर, तो 4 टाइम 0 लगाएंगे हम यहाँ पर 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे आप। अब क्या पॉसिबल है, अब इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में थोड़ी नहीं होगा हमारे पास कि हम इतना लंबे नंबर का इतना स्क्वायर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, आप यहाँ एक पैटर्न फॉलो देखा होगा, ध्यान दिया हो, अगर यहाँ पर 1 0 है ना तो यहाँ पर 1 1 0 आ रही है बीच बीच में, यहाँ 2 0 है तो यहाँ पर 2 2 0 आ रही है। तो यहाँ पर कितनी जीरो बेटा 4 0 है, तो बीच में क्या जाएगा बेटा 4 4 0 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर 1 4 टाइम 0 बेटा, फिर क्या आएगा बेटा 2, फिर क्या आएगा बेटा 4 टाइम 0, और फिर क्या जाएगा बेटा लास्ट में 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका आंसर है। इसके बाद इन्होंने ये बोला है हमसे 1 कितने टाइम 0 बेटा 2 2 2 6 टाइम, तो 6 टाइम यहाँ पर 0 बेटा। ठीक है, हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1 वही लेंगे 1 2 1 लेंगे हम लोग, पर 1 के बाद हम क्या 6 जीरो लगाएंगे, आप 6 टाइम जीरो लगाएंगे 2 3 4 5 और 6 और 2। ठीक है, 2 आ गया, फिर वहाँ पर फिर क्या करेंगे वापस 1 सेकेंड 6 0, तो 2 2 2 2। ठीक है, ठीक, और ये 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड ज़रा स्पेस कम लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको मैं यहीं पर अब यही क्वेश्चन करवा देते हैं, तो उसके बाद आपको इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, तो उसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे, यानी 4 के बाद, यानी 5 क्वेश्चन से लेकर जो भी लास्ट तक रहेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आपको अगर मेरे मैथ समझाने का तरीका समझ में आया हो, ठीक है, और आपको समझ में आया हो, मैथ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।